तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल विट्सम पे। मैं हूं डॉक्टर राहुल और आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं ये है डॉग में माइक्रोचिपिंग। डॉग में माइक्रोचिप जो लगाते हैं इसके फायदे कौन से हैं, इसके नुकसान कौन से हैं, उसके साइड इफेक्ट कौन से होते हैं। डॉग की माइक्रोचिप लगाने के बाद मोबाइल से ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिससे हम स्कैन कर सकते हैं या फिर जीपीएस से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड, डॉग में माइक्रोचिप जो होती है ये डॉग में किस तरह से इंस्टॉल करना है इसका पूरा ट्यूटोरियल हम यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड, डॉग में जो माइक्रोचिप होती है ये माइक्रोचिप जो होती है ये होता है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हम डॉग में इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें यूज करते हैं। सो प्रॉपरली जो एज होता है डॉग का ये यहाँ पर हम नियर अबाउट 2 मंथ्स का जो डॉग होता है उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और डॉग को जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो एक छोटी सी नीडल होती है, ठीक है। सो जो डिवाइस होता है इस तरह से आता है, तो स्टेराइल डिवाइस होता है। तो इसको हमें यहाँ पर ओपन करवा लेना है। ओके, आप देख रहे हैं। सो ये डिवाइस इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये डिवाइस इजीली हम डॉग में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉपर आता है, आप रेड बटन जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉपर आता है। तो आपको यहाँ से इसको रिमूव करवा लेना है। उसके बाद इसका जो हेड होता है यहाँ से हमको रिमूव करना है। तो ये जो पार्ट है ये हमें डॉग में इंजेक्ट करवा लेनी है। और यहाँ से जैसे ही हम ये जो बटन होती है जैसे ही बटन दबाते हैं तो खट से आवाज आती है। तो ये जो चिप जो यहाँ पर माइक्रोचिप होती है यहाँ पर डॉग में पूरी तरह से आगे चली जाती है, ठीक है। सो जब भी हम इसको डॉग में इंजेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एनेस्थेशिया जनरली डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विद अ सिंगल शॉट 1 और 2 सेकंड में आपके जो भी एक्सपर्ट वेट होंगे यहाँ पर लगवा सकते हैं। सो फ्रेंड, बहुत लोगों ने पूछा कि माइक्रोचिप लगाने के बाद डॉग को वो हर्ट होती है क्या। तो माइक्रोचिप लगाने के बाद डॉग में हर्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। एक छोटी सी जो चिप होती है वो बॉडी में आराम से रहती है। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोगों ने पूछा हमें यहाँ पर कि सर डॉग की जो माइक्रोचिप है इंस्टॉल करने के बाद ये हम मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं क्या या फिर जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसी माइक्रोचिप कोई बनी नहीं है कि जिसकी वजह से हम डॉग को स्कैन करने के बाद मोबाइल से हमें डॉग का जो नंबर है पता चले। तो हमें यहाँ पर स्पेशली इस तरह से इसके स्कैनिंग डिवाइस आते हैं। तो ये स्कैनिंग डिवाइस यूज करने के बाद आप जैसे ही डॉग के ऊपर से लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर आता है। तो ये नंबर ही आपके डॉग का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉग को हम यहाँ पर जीपीएस की लोकेशन माइक्रोचिप से इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस आता है, इस तरह से स्पेशल डिवाइस आता है जो आपके डॉग को आपको गले में इसमें लटकाना है, जो आप पे मोबाइल से ट्रैक कर सकते हो कि आपका डॉग का है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन से। सो एडवांटेज ये होता है कि आपका अगर डॉग किसी ने चोरी कर लिया है और या फिर कोई आपका डॉग क्लेम कर रहा है कि मेरा डॉग है, तो आप अगर जैसे स्कैन कर सकते हो तो स्कैन करने के बाद आपके डॉग का यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आता है उससे आप आपका डॉग ये है आप पता कर सकते हो। दूसरी बात, आपका डॉग कहीं लॉस्ट हो चुका है या फिर कहीं खो चुका है तो जनरली जो अच्छी ब्रीड का डॉग है अगर किसी एनजीओ के हाथ में लगता है या फिर अच्छे जो आदमी है उनके हाथ में लगता है तो सबसे पहले उसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर के पास स्कैनिंग डिवाइस होता है। तो स्कैनिंग डिवाइस से आपका डॉग का नंबर यहाँ पर पता चल सकता है। या फिर कहीं शेल्टर में आपका डॉग कहीं रह रहा हो, आपको लग रहा है कि समझ दिस माय डॉग, तो आप वहां पर स्कैन करने के बाद आपका डॉग वहां पर जो भी नंबर है आपको पता चल जाएगा। इससे हम डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि डॉग में ये माइक्रोचिप जो होती है किस तरह से इंस्टॉल की जाती है। तो फ्रेंड, जब भी आप माइक्रोचिपिंग करवाते हो तो हमें डॉग की शोल्डर ब्लेड जो होता है वहाँ पर डलवाना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन साइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये माइक्रोचिप हमने अभी बाहर निकाल लिए। तो दिस इज़ अ इंजेक्टेबल डिवाइस। तो इसमें जो पीछे का जो होता है, पीछे में स्टॉपर होता है, तो स्टॉपर हमें सबसे पहले यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ऊपर में माइक्रोचिप छोटा सा राइस के जो दाना होता है उतना ही साइज़ का होता है। तो हमें अच्छी तरह से शोल्डर ब्लेड आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर शोल्डर ब्लेड के ऊपर स्किन में टेंट बना के जस्ट हमें यहाँ के इंजेक्ट करना है। जब आप इंजेक्ट करते हो टक से ऐसी आवाज़ आती है, इसका मतलब आपका जो भी डिवाइस है यहाँ पर माइक्रोचिप अंदर चली गई है। तो यू कैन सी इजीली कि माइक्रोचिप पूरी से हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इंजेक्ट कर दी है। जाते हैं तो वहाँ पर आपको डॉग को माइक्रोचिपिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। इसमें डॉग की टोटल पेडिग्री का पूरा डाटा वो लोग यहाँ से उस पर ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली माइक्रोचिपिंग करते टाइम आप आपके जो भी नियरेस्ट वेट है उनके पास आपके डॉग को लेके जाइए, क्योंकि इसमें डॉग को अगर आप अच्छी तरह से ठीक तरह से माइक्रोचिपिंग नहीं करवाते हो तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है डॉग का जो चिप होता है बॉडी में दूसरी जगह कहती मूव हो जाता है। तो इस वजह से आपको ट्रैक नहीं कर पाओगे। या फिर जहां पर आप डॉग को इंजेक्ट कर रहे हो, खुद अगर इंजेक्ट कर रहे हो या फिर जो पर्सन है ले पर्सन है जिसको पता नहीं है माइक्रोचिपिंग करवाना,
तो उसके वजह से डॉग में जहाँ इंजेक्ट कर रहे हो वहाँ पर पस होने के चांसेस रहते हैं, इंजरी होने के चांसेस करते हैं, या फिर बोन में भी जो निडल होती है वहाँ पर चुभने के चांसेस होते हैं। तो एक्सपर्ट वेटरिनरी जो होते हैं उनके पास जाके ही आप माइक्रोचिपिंग करवाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी क्वेरी है तो हमें यहाँ पर इनबॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके डॉग की जो कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो हमें यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन में आप पूछ सकते हैं। हमारी सर्च आईडी है डॉक्टर ऑलवेट्स@74। इसके लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।